तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी 18,000 के ऊपर आज क्लोज हो गया है। 18,000 18,071 का अगर हम लेवल देखें तो एक्चुअली वहीं पर है, 18,070। तो आज हम ये देखते हैं, आज की वीडियो में हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि हम निफ्टी के चार्ट को किस तरह से एनालाइज करें, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, किस लेवल पे हमें एंट्री करना चाहिए, किस लेवल पे हमें एग्जिट करना चाहिए। इन इन सारी चीजों को हम इस चार्ट में एनालिसिस करते टाइम पे सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रमेश, निवेश वैल्यू चैनल पे आपका आप सबका स्वागत है। तो उसके पहले एक आज का स्नैपशॉट देख लेते हैं। अगर आप देखें तो निफ्टी आज की डेट में, या मार्केट आज की डेट में ओपन हुआ 18,044 पर, और हाई बनाया इसने 18,088 का। मीन्स केवल 44 पॉइंट का इसने एडिशन किया, और पूरे दिन सेम रेंज में घूमता रहा। और वो सारी चीजें हम चार्ट पर देखेंगे कि किस तरह से क्या क्या एक्टिविटी हुई। और लो बनाया इसने 18,015 का, और प्रीवियस क्लोज 17,936 का था। ये तो हो गया हमारा आज के जो मार्केट के डायनामिक्स थे, वो सारे हमने देख लिए कि आज ओपनिंग और क्लोजिंग किस तरह से हुआ। अगर हम और देखें तो हमारी एफआईज की बाइंग कंटिन्यूसली चल रही है। ये अभी रुका नहीं है। ये जब से बाइंग इनका है 15,200 के आसपास के लेवल से, तब से इनकी बाइंग कंटिन्यूसली चल ही रही है। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक प्लस पॉइंट है, जो कि निफ्टी को ऊपर की साइड में ले जा सकता है। तो ये हम डेटा एनालिसिस को कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों को हम एक सीरीज वाइज हम लेके चलते हैं। तो आज हम इन चीज़ों को केवल जस्ट अपने ध्यान में रखते हैं कि ये सारी चीज़ें ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन हमें चार्ट पर कैसे एनालिसिस करना है, चार्ट पर हम कैसे एनालिसिस करते हैं, उन सारी चीज़ों को देखने के लिए हम सीधे चार्ट पे चलते हैं। यहाँ से हमने एक स्नैपशॉट देख लिया कि आज मार्केट ने क्या क्या रिएक्शन दिया, किस किस तरह के लेवल्स को रिस्पेक्ट किया, या क्या क्या हमारे मार्केट में हुए। ओके। तो अब शुरू करते हैं कि अब वो यहाँ पर एक्चुअली मार्केट या निफ्टी इस टाइम पे एक ऐसे रेंज में है जहां पर हमें ऊपर के कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट सपोर्ट तो हमें मिल जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस भी थोड़े पॉइंट के बाद हमें दिख नहीं रहा है कि ऊपर के क्या होंगे। तो इस तरह के लेवल्स या इस तरह के जोन में जब मार्केट होता है, तो लोग इसको बोलते हैं ओपन स्काई जोन। या आप इसको कई लोगों को कहते हुआ सुना होगा आपने कि ओपन स्काई जोन, या इस तरह से मार्केट इस पोजीशन में है, या स्टॉक इस पोजीशन में है कि उसके ऊपर हमें कोई रेजिस्टेंस दिख ही नहीं रहा है। जहां मर्जी वहां पर वो फ्लो कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, घूम सकता है। वो सारा कुछ क्योंकि ऊपर के रेजिस्टेंस या सपोर्ट हमें दिख नहीं रहे हैं। सपोर्ट मिल जाएगा लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है। और अगर किसी का रेजिस्टेंस पता नहीं है, तो इसका मतलब ऊपर कितना जाएगा, ऊपर कितना बाउंस बैक होगा, ये करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस तरह से हम अगर देखें, तो अब हमें क्या दिख रहा है कि ऊपर का रेजिस्टेंस हमें ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो एक बहुत ही सारे ब्रोकर्स के गेटवे में या सारे ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म में ये एक सिंपल सा टूल अवेलेबल होता है, इसे हम फिबोनाची बोलते हैं। इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू, जो कि काफी रिलायबल टूल है और काफी अच्छे तरीके से ये लेवल्स को टारगेट करता है, लेवल्स को एक्यूरेसी इसकी काफी अच्छी है। अगर हम इस फिबोनाची के लेवल्स को वन डे के चार्ट पे, वन डेली चार्ट पे टाइम फ्रेम पर, रिसेंट हाई और लो, जो एक्सट्रीम हाई और लो बना है उसका, जो भी करंट है उसको नहीं देखना है। जैसे अभी ये रिसेंट इसका जो हाई और लो क्या बना है, ये हाई बना था रिसेंट, और ये रिसेंट लो है। और अभी जो करंटली हाई है उसको नहीं देखना है, राइट। या अगर करंटली लो होता तो हम लो को नहीं देखते। तो अभी हमें क्या करना है, जो रिसेंट का हाई या रिसेंट का लो बना है, रिसेंट और हाई और लो, उन दोनों को हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू लेवल को मैच करना है। तो अब अगर मार्केट ऊपर की साइड है, तो हम क्या करेंगे, फिबोनाची को ड्रा कैसे करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ। अगर मार्केट हमें क्या देखना है, सिंपल फंडा है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं। अगर हमें मार्केट ऊपर के लेवल को देखना है, तो हम क्या करेंगे, रिसेंटली के हाई से, जो रिसेंट हाई है और जो रिसेंट लो है, उसके हाई से लो की तरफ हम फिबोनाची को ड्रा करेंगे, राइट। अगर यही उल्टा होता, अगर हम नीचे लो होता और ऊपर हाई होता, और मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो हम क्या करते, हम लो की तरफ से ऊपर की तरफ को फिबोनाची ड्रा करते हैं, ठीक है।
इसको हम फिर किसी और में समझेंगे। एक सिंपल तरीका है, समझ लीजिए कि अगर मैं ऊपर का लेवल निकालना है फिबोनाची के थ्रू, तो मैं हाई से नीचे की तरफ के फिबोनाची को ड्रा करना है, या अब हमें इसी का उल्टा करना है तो हमें नीचे के लेवल मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम फिबोनाची लेवल के थ्रू लेवल्स को देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि 17,944, ये लेवल आप लोग विजुअल हो रहा होगा। तो अगर हम देखिए 17,994, थोड़ा सा फिगर को आप ध्यान रखिए, 17,994, या इसको अगर राउंड में आप काउंट करो तो 18,000 का एक लेवल है जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक तरह से स्ट्रांग सपोर्ट अभी दिख रहा है, और इसका परसेंटेज भी 100% है। तो ये हमारा क्या है, एक स्ट्रांग सपोर्ट है। अब इसके ऊपर मार्केट कितना ऊपर तक जा सकता है, ऊपर का जो लेवल आपको दिख रहा है क्या है, जो इसका एक्सटेंशन है अभी, वन वन के नीचे जो होता है उसे हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं, वन के ऊपर जो होता है हम उसे एक्सटेंशन बोलते हैं। उसे हम किसी और सीरीज में या किसी और एक फिबोनाची के लर्निंग लेसन में हम उसको वीडियो में कैप्चर करेंगे। अभी फिलहाल आप ये जानिए कि वन के ऊपर जो होता है वो एक्सटेंशन होता है, वन के नीचे जो होता है वो हमारा रिट्रेसमेंट होता है। तो जो हमारा एक मिड पॉइंट है वो क्या है, 100 या इसको 100 मान लीजिए। तो वन के ऊपर जो भी हमारा एक एक्सटेंशन दिख रहा है वो क्या है, 61.8% का जो एक्सटेंशन है वो दिख रहा है 18,504 का, या इसको हम राउंड में बोल सकते हैं कि 18,500 का एक लेवल हमें दिख रहा है कि ऊपर का एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अभी इस कंडीशन में निफ्टी 18,500 पर रेजिस्टेंस ले सकता है, एक कंडीशन हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारे डेली चार्ट के बेसिस पे। अब हमें डेली चार्ट के बेसिस पे पोजिशनल ट्रेड में यहाँ पर निकल गया, हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पोजिशनल ट्रेड लेनी है तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या बनते हैं। पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए 18,000 पर बाई करना है, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, 17,820 का, राइट, और हमारा टारगेट क्या होगा, 18,500। ये तो हमारा हो गया पोजिशनल। लेकिन इसी को हमें इंट्राडे में करना है, तो इंट्राडे में हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे जाते हैं। 5 मिनट के चार्ट को जरा सा हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। पिछले हमने जो फिबोनाची के लेवल ड्रा किए थे वो हटा देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा नॉइज ज्यादा है तो मैं 15 मिनट कर लेता हूँ, सो दैट कि आपको सारे चार्ट विजिबल अच्छे तरीके से हो। तो इसके पहले थोड़े से चार्ट के कंडीशंस क्या क्या दिख रहे हैं, देखिए थोड़ा सा हम पीछे से अगर देखें तो ये आपका 7 सितंबर का है। मार्केट गैप गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया। एक चार्ट पैटर्न देखिए कि मार्केट में हो क्या रहा है, एक इसको समझने के लिए देखते हैं। गैप डाउन खुला, ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर को चला गया। तो इस तरह से ये मार्केट 7 सितंबर को बिहेव किया। उसके बाद फिर अगले दिन क्या हुआ, काफी गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस हुआ नीचे की साइड में, और उसके बाद फिर ऑलमोस्ट एट पार बंद हुआ, ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं हुआ। ये हमारा 8 सितंबर का था। ठीक है, अगले दिन भी सेम हुआ, गैप अप ओपन हुआ, नीचे की तरफ मूव दिखाया और नीचे की तरफ ही रहा। अगले दिन क्या हुआ, गैप अप खुला और उसके बाद ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद फिर एक जोन में घूमता रह गया निफ्टी। फिर अगले दिन क्या हुआ, आज के दिन में क्या हुआ, दोबारा आज गैप अप खुला, 100 पॉइंट का गैप अप खुला, और गैप अप खुलने के बाद एक रेंज में घूमा, और घूमने के बाद पूरे पूरे दिन में बस उसी रेंज में घूमता रह गया। तो इस तरह से हम देखें तो मेन अभी क्या चल रहा है कि गैप अप या गैप डाउन, गैप अप या गैप डाउन, और पर्टिकुलर 10 बजे तक जो भी हाई और लो रिसेंटली बन रहा है उसके 10 पॉइंट ऊपर या 10 पॉइंट नीचे का पॉइंट रखकर आप मान सकते हो कि उसी रेंज में निफ्टी घूम रहा है। तो एक ट्रेंड तो हमको यहाँ से ये दिख जाता है कि जब जो भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो रहा है, तो और 10 बजे तक जो भी हाई या लो बनाता है, तो उससे 10 पॉइंट ऊपर या 20 पॉइंट ऊपर और लो के 20 पॉइंट नीचे, ये मान लिया कि एक रेंज है, एक रेंज हो गया जो जो जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम मानेंगे इसी बीच में इस तरह से स्विंग होता रहेगा निफ्टी, या मार्केट इस तरह से स्विंग बना सकता है। एक हमें एक पैटर्न मिल रहा है इस तरह का। ठीक है, तो ये पैटर्न हमने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए किया कि आगे इस तरह से क्या हो सकता है। अब हम चलते हैं सिंपल सा फिबोनाची के लेवल से। फिबोनाची के लेवल पे हमारे पास क्या निकला था कि ऊपर का रेजिस्टेंस था हमारा 18,500। अभी जो रिसेंट हाई बना है, अगर उसके उसके पहले का देखेंगे तो जस्ट एक चेक करने के लिए देख रहे हैं। अभी जो रिसेंट हाई बना था, ये रिसेंट हाई यहाँ पर बना हुआ है 18,011 समथिंग का है, विच इज ये रहा। ये हमारा 4 अप्रैल को बना है 18,114 का।
ठीक है। तो एक हमारे पास यहाँ पर एक ऊपर का 18,500 के नीचे एक दूसरा जो रेजिस्टेंस विजिबल हो रहा है, पोजिशनल बेसिस पे नहीं, एज ए इंट्राडे बेसिस पे, जो कि मे बी कल गैप अप खुलने के बाद ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे दोबारा करता हूँ, तो हमारे पास एक लेवल निकल कर आया है। ये लेवल क्या निकला है, अब मैं इसको मार्क करता हूँ कार्डिनल्स में, 18,114 का। तो अगर इसको, इससे एक्यूरेसी थोड़ी सी आपकी अच्छे से हो जाएगी। 18,114 को हमने ऊपर मार्क कर दिया, और नीचे का जो हमारे पास एक सपोर्ट था वो क्या था, 18,000 का, और नीचे का भी हमने लेवल ले लिया 18, या 7,991 था, या उसको 18 ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं होता है। तो मैं भी 991 ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, क्योंकि वो मुझे 991 पे कुछ मुझे और दिख रहा है। राइट, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको फिबोनाची इस पे लगा देना है, ऊपर से नीचे की साइड। ठीक है, एक्यूरेटली हमने यहाँ पर फिबोनाची को ड्रा कर दिया। अब देखिए आपके पास लेवल्स क्या निकल गया है, 1, मतलब जिसको 100% है, जहां से एक्सटेंशन ऊपर शुरू होगा और उसके नीचे रिट्रेसमेंट रहेगा। तो जब तक मार्केट 18,114 या 111, 18,111 या 18,121 के नीचे रहता है, तो हम रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है, अगर इसको आप लेवल्स में चेक करें, तो पहला रिट्रेसमेंट लेने के बाद 90 के आसपास सपोर्ट लेगा, जो आज की क्लोजिंग है। अगर देखें तो उसी के 20 पॉइंट के ऊपर की क्लोजिंग है। तो ये हमारा 20 पॉइंट के आसपास की वहीं पे क्लोजिंग है। तो आज का जो क्लोजिंग है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो गया कल के लिए, 18,091 या 81 का एक सपोर्ट निकला हमारे पास। दूसरा सपोर्ट क्या बनता है, 18,066, या इसको 60 ले लीजिए या 70 ले लीजिए। तो हमारा दूसरा सपोर्ट 20 पॉइंट और नीचे निकला, 10 पॉइंट। अगर 90 इसको मानते हैं तो 20 पॉइंट नीचे, अगर इसको 80 मानते हैं तो, और इसको 60 मानते हैं तो 20 पॉइंट नीचे, 20 पॉइंट का नीचे हमारा डाउन साइड सपोर्ट इस तरह से बनता जा रहा है। और उसके नीचे हम देखें तो 18,050 का सपोर्ट है, और उसके और नीचे देखें तो 18,041 का सपोर्ट है। और उसके नीचे जो मेन है, जिसको मैं ऑलमोस्ट बोलता है कि हमारा बाइंग प्राइस है, 23.6% का रिट्रेसमेंट जो होता है, इसके बाद से या तो मार्केट यहाँ से बाउंस ही करेगा, या तो इसके बाद इसको डीप डीप इसको ब्रेक करके नीचे के लेवल्स को शुरू हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर क्या हमें दिखा कि अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ 18,111 पे खुलता है, और या वहां से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है, तो हमारे ये सारे सपोर्ट के पॉइंट बने। ठीक है, इसमें से हमारे स्ट्रांग सपोर्ट कौन से, स्ट्रांग सपोर्ट हमारा 18,000, ये वाला है जो 23.6% के रिट्रेसमेंट का है, वो हमारा एक स्ट्रांग सपोर्ट बनता है, दिस वन। और उसके बाद जो दूसरा स्ट्रांग सपोर्ट बनता है, वो सपोर्ट बनता है दिस वन। ठीक है, इन दोनों के सपोर्ट पर हम मार्केट को बाई करने की कोशिश करेंगे। फॉर द टारगेट की क्या होगा, 18,121 के टारगेट के लिए। और अगर गैप अप खुलता है तो हम यहाँ पर सेल करके नीचे की तरफ लेवल को देख सकते हैं, अगर आप दोनों साइड के प्लेयर हैं, या आपको खाली बाई करना है, और स्पेशली आप बुलिश रहते हैं, या मार्केट में आपको दोनों साइड के ट्रेड समझ में नहीं आते हैं, मीन्स बेरिश कैसे हुआ जाता है, बुलिश कैसे हुआ जाता है, या इसमें लॉन्ग कैसे करना है, शॉर्ट कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली ऊपर मार्केट खुलता है, वेट करिए। अगर मार्केट यहाँ पर आता है 18,060 के आसपास आता है, 18,071 के आसपास आता है, तो आप यहाँ पे बाई करिए। ठीक है, फॉर द टारगेट कितना, 18,111 के लिए, 18,200 मीन्स यहाँ पर 40 और 50 पॉइंट के ऊपर के लिए। या अगर निफ्टी 18,070 या 60 को भी ब्रेक कर देता है, तो हमारा दूसरा जो बाई लेवल होगा ये होगा, विच इज 18,020 का या 21 का, इसको मान लीजिए। तो 18,021 को बाई करेंगे तो फिर हमारा टारगेट क्या बनेगा, पहला टारगेट तो ये रहेगा 18,070 का या 60 का। उसके बाद फिर हम 18,121 के टारगेट के लिए वेट करेंगे, और वहां पर क्या करेंगे, हम एसएल, हमेशा ध्यान रखिए, मेरा जो एसएल होता है 20 पॉइंट से ज्यादा नहीं होता है, मतलब एक लाट पे 1,000 रुपीज, 20 पॉइंट का हमें एसएल देना है। और जैसे ही यहाँ पर जाएगा, इस टारगेट में जाएगा, या तो आप प्रॉफिट बुक कर लो, या अपने एसएल को कहाँ पे कर दो, बाइंग प्राइस पे कर लो, या आपके अगर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट भी लेना है तो आप 38% के रिट्रेसमेंट पे अपने एसएल को खिसका दो, सो दैट कि आपको
यहाँ से 15-20 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और जैसे ही इस लेवल को निफ्टी क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा तो आपने एसएल को खिसका के कहाँ कर दीजिए, जो पहला टारगेट था विच इज 61.8% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो कितना है, 18,070 का या 18,060 का। इस तरह से हम फिबोनाची लेवल्स के थ्रू हम ये कल के लिए मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होता है 18,111 या 18,121 के ऊपर सस्टेन रहता है, तो हमारे अगले टारगेट क्या क्या दिख रहे हैं, देखिए फिबोनाची के लेवल में आपको दिख रहा है 18,181 या 191 का टारगेट ऊपर दिख रहा है। इसको मैं टाइम थोड़ा कम कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, सो दैट कि आपको फिबोनाची के लेवल्स अच्छे से दिख जाए। राइट, ये देखिए हमारा टारगेट क्या दिख रहा है, 18,189 या 90, या उसको आप राउंड में करो 18,200। मीन्स अगर कल निफ्टी 18,121 के ऊपर सस्टेन करता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, तो हमारा जो अगला टारगेट इस लेवल को ब्रेक करता है, तो हमारा जो अगला टारगेट होगा वो क्या होगा, 18,200 का। और 18,200 में प्रॉफिट बुक करके, क्योंकि ये एक्सटेंशन में पहले वाले सपोर्ट एक्सटेंशन किया, गोल्डन रेशियो जो 61.8% का है उसको ब्रेक कर रहा है या वहां पर एक्सटेंस ले रहा है, तो हम वहां पर अपना प्रॉफिट कर लेंगे और वहां पर अपना डे क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फिर निफ्टी की मूवमेंट किस साइड होती है। तो इस तरह से हम अपने लेवल्स को फिबोनाची के थ्रू, रिट्रेसमेंट के लेवल के थ्रू, एक्सटेंशन के लेवल के थ्रू हम इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं कि कल के दिन में मार्केट मार्केट कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकता है। अच्छा, ये तो हो गया अप साइड के लेवल्स। अगर मान लीजिए निफ्टी 17,991 या 18,000 को ब्रेक कर देता है, तो फिर हमें नीचे के टारगेट और क्या क्या मेजर मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो आप इसको राइट क्लिक करिए और इसमें फिबोनाची में स्टाइल पे जाइए। ठीक है, या आप इस पे क्लिक करेंगे, तो ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको ये सेटिंग का ऐसे बॉक्स खुल जाएगा, इस तरह से एक खुलेगा। तो इसमें सेटिंग पर क्लिक करिए। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद स्टाइल में जाने के बाद ये देखिए आपको आ रहा होगा रिवर्स, यहाँ पे रिवर्स पे चेक कर दीजिए। ठीक है, तो रिवर्स करने पे क्या होगा, ये नीचे के लेवल्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। अब आप देखिए, अगर ये 17,991 या 18,000 के लेवल को निफ्टी ब्रेक करता है, तो जैसे ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद जो हमारा टारगेट नीचे के क्या दिख रहे हैं, 17,915, ठीक है, या 920, मतलब 80 पॉइंट का डाउन साइड। ठीक है, और अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करता है तो हमारा फिर अगला सपोर्ट क्या दिख रहा है, 17,800, राइट, 17,792 या 17,800 का टारगेट हमें दिख रहा है। मतलब यहाँ से भी 120 पॉइंट का हमारे पास, मतलब जो पहला सपोर्ट है 17,920 से उससे भी नीचे 120 पॉइंट और हमें यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। तो इस तरह से हमें नीचे के लेवल्स मिल रहे हैं, और हमारा ट्रेडिंग ट्रेडिंग का जो टेक्निक होगा वही, जैसे ही हमारा पहला टारगेट के आसपास निफ्टी आएगा, हम यहाँ तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। मान लीजिए अब 17,991 को ब्रेक करा, तो यहाँ पे हम सेल की एंट्री लेंगे या पुट बाई करेंगे, और हमारा टारगेट क्या रखेंगे, पहला 17,920 का। जैसे ही 920 पे आता है प्रॉफिट बुक करो, या फिर आप ट्रेलिंग एसएल कर लो, ट्रेलिंग एसएल कर लो, ट्रेलिंग स्टॉप स्टॉप लॉस कर लो, टीएसएल। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे करोगे, आप अपने पॉइंट के हिसाब से देख लीजिए, चार्ट में यहाँ पर कुछ ऐसे लेवल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आप इसको खिसका लीजिए, या 10-20 पॉइंट आपको प्रॉफिट लेना है तो वहां पे वो अपने स्टॉप लॉस को खिसका लीजिए। अगर इन केस मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा तो आपका स्टॉप लॉस भी बचेगा, और 15-20 पॉइंट आपका एटलीस्ट प्रॉफिट ही रहेगा, इन केस अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि फिबोनाची के थ्रू इन लेवल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया फिबोनाची के लेवल्स। अब कल के हमने तो देख ही लिए हमारे लिए क्या क्या लेवल्स निकले निकले। पहला लेवल तो यही निकला कि 18, एक मिनट, हमारे लिए कल की ट्रेडिंग क्या निकली, अगर 18,114 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करेगा तो हमारा टारगेट इनिशियल क्या होगा, 18,200 का। ठीक है, और 18,114 के नीचे मार्केट जाना शुरू करता है तो हमारा जो सपोर्ट बनता है कितना बनता है, 18,070 या और 18,020। तो ये दो हमारे लेवल ऐसे हैं जहां पे हम बाई करेंगे, और द टारगेट इतने को,
और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम 18,200 के टारगेट को वेट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 18,020 से लेके 18,050 के बीच में हम 18,000 के कॉल को बाई करेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन ट्रेड में आप जाते हो तो इस लेवल पे, इन दोनों लेवल्स के बीच में जब भी मार्केट आएगा तो हम 18,000 की कॉल को बाई करेंगे। टारगेट क्या रहेगा, 18,115, 120, 130, इस तरह से टारगेट आएगा तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। मतलब क्या होगा, आपका प्रॉफिट कितना आएगा, 60 पॉइंट या 70 पॉइंट यहाँ से मूवमेंट होगा तो आपके ऑप्शन प्राइस में 25 से 30 पॉइंट का गेन होगा। तो 25 से 30 पॉइंट का गेन लेने के बाद आपको 18,000 के कॉल से एग्जिट कर जाना है। ये तो हो गया हमारा काल की साइड का ट्रेड, जो मार्केट नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। अब मान लीजिए आप अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो अब देखिए कि 18,114 पर मार्केट कितनी देर सस्टेन करता है। अगर 18,114 से लेके 18,131, ये दो लेवल हैं, इन दोनों के बीच में मार्केट ज्यादा देर सस्टेन करता है और इसके लेवल के ऊपर ब्रेक नहीं करता है, 131 को ब्रेक नहीं करता है, तो आप यहाँ पे क्या करिए, 18,100 की पुट को बाई करिए। ठीक है, इस पुट को बाई करेंगे और हमारा टारगेट क्या रहेंगे, जैसा कि हमने सपोर्ट में बताया, 18,070 का पहला सपोर्ट रहेगा और 18,020 का दूसरा सपोर्ट रहेगा। तो पहला टारगेट हमारा 18,070, दूसरा टारगेट 18,030, 20, 30 जो भी है। अब अपने 10-20 देखिए ऊपर नीचे होता रहता है। सो पहला सपोर्ट आप 30 पॉइंट का मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, देखिए 10 पॉइंट 15 पॉइंट इधर है, या 20 पॉइंट या 30 पॉइंट इधर, मतलब 50 पॉइंट के नीचे, मीन्स आपको यहाँ भी 25 से 30 पॉइंट आपको मिल जाएगा 18,100 के पुट में। और यहाँ से आप प्रॉफिट बुक करके यहाँ से आप निकल सकते हैं। अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड लेना है, मतलब बेरिश ट्रेड लेना है या शॉर्ट की ट्रेड लेनी है, आपको पुट बाई करना है उस केस में। तो इस तरह से हमारा निफ्टी के लिए कल के लेवल्स निकले। आई होप कि ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग में आ रहा है। आपको ये वीडियो, ये सीरीज में चलेगा अभी, मतलब 1 हफ्ते या 10 दिन हम इसी तरह से एनालिसिस करेंगे। फिर आपको लगेगा कि हाँ, अभी जब तक आप इसमें कंफर्ट हो जाएंगे, तब हम फिर दूसरे टेक्निक पे आएंगे कि किस तरह से एनालिसिस करते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिप्ले करिए। और एक इसी कॉन्सेप्ट पे एक ऑप्शन में कैसे ट्रेड लेना है, कैसे एंट्री या एग्जिट बनानी है, एक वीडियो सीरीज लर्निंग में पड़ा हुआ है, हाउ टू डिसाइड एंट्री एंड एग्जिट प्राइस इन ऑप्शन ट्रेड, इस तरह से उसका सब्जेक्ट है। आप उसको देखिए, उसको भी देख के समझिए, और वहां पे उससे आपको ऑप्शन ट्रेड में थोड़ा सा कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, थोड़ी सी आपको हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो आपको कुछ लर्न करा रहा है और कुछ चीजें हमारी जो प्रयास हैं वो आपको कुछ हेल्पफुल हैं, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपका मन हो तो शेयर शेयर भी कर दीजिए अगर अच्छा लगता है तो। ये हमारा हो गया निफ्टी के लिए कल की बात। और निफ्टी में हम चार्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं उस चीज को, अब ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा आप देखते रहेंगे धीरे धीरे, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। और हम क्योंकि रोज इसी तरह की वीडियो आपको इसी कॉन्सेप्ट पे कम से कम 10 दिन वीडियो बनाएंगे, तो आप जब देखते रहेंगे और इस चीज को फॉलो करते रहेंगे, तो आपके ट्रेडिंग स्किल्स में इसकी कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। इसी नोट पे हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रियल टाइम मार्केट अपडेट मिलता है। व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमोडिटी के लिए भी अलग ग्रुप है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सारे सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकते हैं, मिल जाएंगे। वहाँ से आप इनकी डिटेल्स पेज कर सकते हैं और उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और इन प्लेटफॉर्म भी हम अवेलेबल हैं। वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और मार्केट के रेगुलर अपडेट उन वहाँ से भी आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं कल के लिए कि कल किस तरह से हमने क्या क्या देखा, और कल के लेवल मार्केट क्लोज होने के बाद किस तरह से मार्केट के लेवल्स आ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू।